एक लड़की जंगल में अपने दोस्त के साथ ट्रैकिंग पर गई थी। 4 खतरनाक गुंडे उसके सबसे अच्छे दोस्त को बेरहमी से पीट रहे होते हैं। डर के मारे वह तुरंत अपना कैमरा निकालकर सब कुछ रिकॉर्ड करने लगती है। तभी गुंडे उसके दोस्त को उठाकर सीधे गहरी खाई में फेंक देते हैं। यह देखकर लड़की चीख पड़ती है। आवाज सुनते ही गुंडों की नजर उस पर पड़ जाती है। उन्हें समझ आ जाता है कि उनके जुर्म का पूरा वीडियो कैमरे में रिकॉर्ड हो चुका है। अब वे उसे किसी भी कीमत पर जिंदा नहीं छोड़ना चाहते। लड़की अपनी जान बचाने के लिए भागती हुई कैंप में पहुंचती है। वहां से अपना क्लाइंबिंग बैग उठाती है और सामने मौजूद लगभग 3000 मीटर ऊंची खड़ी चट्टान पर चढ़ना शुरू कर देती है। उसे भरोसा होता है कि उसकी रॉक क्लाइंबिंग की ट्रेनिंग ही उसकी जान बचा सकती है, लेकिन गुंडे भी उसका पीछा नहीं छोड़ते। उनमें से एक तुरंत उसके पीछे चट्टान पर चढ़ने लगता है। अगर कैमरा पुलिस तक पहुंच गया तो चारों की जिंदगी जेल में बीतेगी। कुछ ही देर में गुंडा लड़की तक पहुंच जाता है, लेकिन लड़की हार मानने वालों में से नहीं थी। वह जोरदार लात मारती है और गुंडा लगभग खाई में गिर जाता है। इससे वह और भी गुस्से में आ जाता है और कसम खाता है कि लड़की को जिंदा नहीं छोड़ेगा। थोड़ी देर बाद वह फिर उसके पास पहुंच जाता है, लेकिन इस बार लड़की उसे पूरी ताकत से धक्का देती है। गुंडा नीचे गिरकर अपना पैर तोड़ बैठता है। नीचे मौजूद बाकी तीनों गुंडे उसे किसी तरह कैंप तक ले जाते हैं, उसका प्राथमिक इलाज करते हैं और फिर दोबारा लड़की के पीछे निकल पड़ते हैं। उधर लड़की कुछ देर आराम करती है, पानी पीती है और अपने क्लाइंबिंग जूते पहनकर आगे बढ़ती है। उसने अपने हाथों पर ग्रिप बढ़ाने वाला पाउडर लगाया और तेजी से ऊपर चढ़ने लगी। जब गुंडों ने देखा कि लड़की उनसे कहीं बेहतर क्लाइंबर है, तो उन्होंने नया प्लान बनाया। वे सीधे पहाड़ के ऊपर पहुंचकर उसका इंतजार करने निकल पड़े। लड़की लगातार चढ़ती रहती है, लेकिन लंबी चढ़ाई की वजह से उसकी ताकत धीरे धीरे खत्म होने लगती है। पानी पीते समय गलती से उसका कप नीचे गिर जाता है। गुंडे उसका मजाक उड़ाते हैं, लेकिन वह उनकी बातों पर ध्यान नहीं देती। उसका सिर्फ एक ही लक्ष्य होता है, पहाड़ की चोटी पर पहुंचकर पुलिस को सबूत सौंपना और अपने दोस्त के लिए इंसाफ दिलाना। रास्ते में उसे एक बिल्कुल सीधी और फिसलन भरी चट्टान मिलती है, जहां पकड़ने के लिए कुछ भी नहीं होता। तभी उसे दूर किसी पुराने पर्वतारोही की छोड़ी हुई रस्सी दिखाई देती है, लेकिन रस्सी उससे लगभग 1 मीटर दूर होती है। वह अपने बैग की स्ट्रैप से लोहे का तार निकालती है और बड़ी मेहनत से रस्सी को फंसाने की कोशिश करती है। कई बार असफल होने के बाद आखिरकार वह रस्सी पकड़ लेती है और आगे बढ़ जाती है। रात होने तक वह पहाड़ के बीचों बीच बने एक पुराने टेंट तक पहुंच जाती है, लेकिन उसे नहीं पता होता कि तीनों गुंडे पहले ही उसके ऊपर वाली चट्टान पर पहुंच चुके हैं। वे लड़की से कैमरा मांगते हैं, लेकिन वह साफ मना कर देती है। इससे गुंडे बुरी तरह भड़क जाते हैं। रात में जब लड़की सो रही होती है, तो गुंडे एक भारी बैग को रस्सी से बांधकर बड़े हथौड़े की तरह उसके टेंट पर गिरा देते हैं। टेंट टूट जाता है और लड़की लगभग खाई में गिर जाती है, लेकिन आखिरी पल में वह टेंट के किनारे को पकड़ लेती है। इसके बाद गुंडे रस्सी काट देते हैं। लड़की अपनी अद्भुत ताकत और सूझबूझ से किसी तरह दोबारा चट्टान तक पहुंच जाती है, लेकिन खतरा यहीं खत्म नहीं होता। आधी रात को एक गुंडा चुपके से उसके टेंट में घुस जाता है और चाकू से टेंट काट देता है। वह लड़की के बाल पकड़कर उसे नीचे फेंकने की कोशिश करता है। सौभाग्य से लड़की के बैग में एक छोटा चाकू होता है। वह उसी से हमला करती है और किसी तरह खुद को बचा लेती है। कई बार मौत के मुंह से निकलने के बाद आखिरकार वह फिर चट्टान पर चढ़ जाती है। इधर घायल गुंडा अपने बॉस से डरने लगता है। वह अपने साथी के साथ भागने की योजना बनाता है, लेकिन उनका बॉस उनकी सारी बातें सुन लेता है। रात में वह अपने ही घायल साथी को चुपके से खाई में धक्का देकर मार डालता है। अगली सुबह दूसरा साथी उसके बारे में पूछता है, लेकिन बॉस झूठ बोल देता है। लड़की को शक हो जाता है। जब वह फोन मिलाती है तो मोबाइल बॉस के पास बज उठता है। अब उसे यकीन हो जाता है कि बॉस ने अपने ही आदमी को मार दिया है। इसके बाद लड़की और गुंडों के बॉस के बीच आखिरी और सबसे खतरनाक लड़ाई शुरू होती है।
शारीरिक ताकत में बॉस उससे कहीं ज्यादा मजबूत होता है। वह लड़की को रस्सियों से बांध देता है और उस पर पेट्रोल डालकर जिंदा जलाने की कोशिश करता है, लेकिन लड़की हिम्मत नहीं हारती। उसे रास्ते में एक सांप का बिल दिखाई देता है। वह चालाकी से बॉस को झूठ बोलती है कि कैमरा उसी बिल के अंदर छिपा है। लालच में आकर बॉस जैसे ही हाथ डालता है, अंदर बैठा जहरीला सांप उसे काट लेता है। दर्द और गुस्से में वह लड़की पर हमला करता है। इसी दौरान लड़की रस्सी काट देती है और दोनों खाई की तरफ लटक जाते हैं। आखिरी पल में बॉस उसका हाथ पकड़ लेता है, लेकिन लड़की अपने दोस्त की मौत याद करती है और पूरी ताकत से उसके हाथ पर पैर रख देती है। दर्द सहन न कर पाने की वजह से बॉस की पकड़ छूट जाती है और वह सीधे गहरी खाई में गिरकर मारा जाता है। अब सभी गुंडे खत्म हो चुके होते हैं। अगली सुबह लड़की अपनी बची हुई सारी ताकत जुटाकर चट्टान की आखिरी चढ़ाई पूरी करती है और आखिरकार 3000 मीटर ऊंची चोटी पर पहुंच जाती है। इस तरह वह न सिर्फ अपनी जान बचाती है, बल्कि अपने दोस्त के हत्यारों को भी उनके अंजाम तक पहुंचा देती है।